Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of switch gear and protection. Previous tutorial में हमने static relay देखा था along with its block diagram. Okay, उसकी block diagram के साथ उसका जो construction and working है हमने देखा था. ये है उसकी diagram. ठीक है, तो यहाँ पे ना कुछ blocks दिए गए हैं. ठीक है, static relays में कुछ ऐसे blocks हैं. ठीक है, जो कि स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन जो है इनपुट और आउटपुट के साथ जो है काम करते हैं. ठीक है, इसमें ट्रांसड्यूसर्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या सेकेंडरी और या जो है डीसी सप्लाई यहाँ से आ रहा है रेक्टिफायर में. ठीक है, उसके बाद जो है रेक्टिफायर से रिले मेजरिंग सर्किट में, रिले मेजरिंग सर्किट से एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर से आउटपुट डिवाइस में, देन टू दी ट्रिप सर्किट. इस तरीके से ये ब्लॉक इसके काम करते हैं. ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में समझ लिया था. आज हम देखेंगे ओवर वोल्टेज रिले. ओवर वोल्टेज रिले कैसे काम करता है, ओवर वोल्टेजेस में किस तरीके से उसका ऑपरेशन होता है, वो हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे. तो आपको जो स्क्रीन पे डायग्राम दिख रही है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द ओवर वोल्टेज रिले. ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनपुट वोल्टेज इस तरीके से दिया गया है. यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं. ठीक है, R4, R5 एंड देन R6. ठीक है, एंड दिस इज D2 Q2 PNP एंड दिस इज Q1 PNP. ठीक है, सो ये जो है Q2 एंड Q1 दिस आर दी ट्रांजिस्टर्स. और ये जो है ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टेड लोड. आपको डायग्राम जो है थोड़ी सी ब्लर दिख रही होगी, बट आई होप कि आप मैंने जो बताया है उस पर आपने ध्यान दिया है. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगी इजीली. तो देखते हैं कि ओवर वोल्टेज रिले जो है किस तरीके से काम करता है. ठीक है, सो एन ओवर वोल्टेज रिले ऑपरेट्स व्हेन द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ लोड और डिवाइस कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ अ सर्किट. क्या बोला है? एन ओवर वोल्टेज रिले ऑपरेट्स व्हेन द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ लोड और डिवाइस कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ अ सर्किट एक्सिट्स अ प्रीडिटरमाइंड वैल्यू. तो क्या होता है, ये जो ओवर वोल्टेज रिले होता है ये ऑपरेट होता है जब करंट जो है प्रोड्यूस होता है लोड के द्वारा या फिर इस डिवाइस के द्वारा जो कि कनेक्टेड होता है आउटपुट में. ठीक है, सर्किट के आउटपुट में जो है कनेक्ट होता है और क्या करता है, इसकी जो प्री डिटरमाइंड वैल्यू होती है यानी कि पहले से ही फिक्स जो वैल्यू होती है वो एक्सीड हो जाती है. ठीक है, सो the over voltage relay connects to a transformer. The over voltage relay connects to a transformer or device that transfers electrical energy from one circuit to another. अब इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि ये जो ओवर वोल्टेज रिले है ये कनेक्ट होता है ट्रांसफॉर्मर या फिर डिवाइस जो कि क्या करता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में. ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि ट्रांसफार्मर किस तरीके से ऑपरेट होता है. ठीक है, द रिले इज कैलिब्रेटेड टू ऑपरेट एट और ओवर अ प्रीसेट वोल्टेज लेवल. द रिले इज कैलिब्रेटेड टू ऑपरेट एट और ओवर अ प्रीसेट वोल्टेज लेवल. तो जो रिले होता है ये कैलिब्रेट किया जाता है ऑपरेट करने के लिए किस पे, एक प्रीसेट वोल्टेज लेवल पे. ठीक है, ओवर अ प्रीसेट यानी कि प्रीसेट वोल्टेज लेवल के ऊपर जो है ये कैलिब्रेट किया जाता है ये रिले ऑपरेट होने के लिए. ठीक है, व्हेन द रिले इज स्विच्ड ऑन वन और मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स ट्रिप और ओपन अ सर्किट ब्रेकर. क्या बोला है, ये जो रिले है ठीक है ये स्विच ऑन हो जाते हैं. ठीक है, रिले जो होते हैं कैलिब्रेट किए जाते हैं एक प्रीसेट वोल्टेज के लेवल पे जो है ऑपरेट करने के लिए. ठीक है, तो जब रिले जो है स्विच ऑन होता है, ठीक है, एट दैट टाइम एक या फिर एक से ज्यादा जो कॉन्टैक्ट है वो ट्रिप हो जाते हैं. सर्किट का ट्रिप होना यानी सर्किट ब्रेकर का जो है ओपन होना. सर्किट ट्रिप होना में सर्किट ब्रेकर का ओपन होना. तो इस तरीके से जो है हमारा ओवर वोल्टेज रिले वर्क करता है. ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है कि ओवर वोल्टेज रिले जो है ऑपरेट होता है करंट प्रोड्यूस सिस्टम पे. ठीक है, जब करंट प्रोड्यूस होता है लोड या फिर किसी डिवाइस के द्वारा जो कि आउटपुट सर्किट में लगा हुआ होता है
और जब इसकी प्री डिटरमाइंड वैल्यू जो है वो एक्सीड हो जाती है, देन ओवर वोल्टेज रिले जो है वो ट्रांसफार्मर से लगा हुआ होता है, जो कि एक सर्किट से दूसरी सर्किट में जो एनर्जी है ट्रांसफर करता है। एंड रिले जो है कैलिब्रेट किया जाता है एक प्रीसेट वोल्टेज लेवल पे ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। और रिले जो है स्विच ऑन होता है, यानी कि एक या फिर एक से ज्यादा जो कॉन्टैक्ट्स है सर्किट ब्रेकर के रिलेज के वो ट्रिप हो जाते हैं, यानी कि सर्किट ब्रेकर हमारा फिर ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा ओवर वोल्टेज रिले है ये काम करता है। इसकी डायग्राम बहुत ही सिंपल है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, और बहुत ही सिंपल सा इसका वर्किंग है। तो ये तो हो गया हमारा ओवर वोल्टेज रिले, ठीक है। जब वैल्यू जो होती है वोल्टेज की वो एक्सीड हो जाती है, तब हमारा जो रिले है वो ट्रिप हो जाता है और जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स है हमारे वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ओवर वोल्टेज रिले काम करता है। और ये जो डायग्राम है आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, इसका कंस्ट्रक्शन समझना बहुत जरूरी है। इनपुट वोल्टेज जो है इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे लगा हुआ है हमारा R4 रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके साथ एक पैरेलल में कनेक्शन में जो है इसका R4 रेजिस्टर है, जो कि देन कनेक्टेड है हमारे PNP ट्रांजिस्टर से, ठीक है, जो कि है PNP ट्रांजिस्टर, ओके। एंड देन ये जो Q2 है हमारा, ये अगेन कनेक्टेड है Q1 पे, यानी कि Q1 से कनेक्टेड है, विच इज ऑल्सो अ PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। क्योंकि ये जो एरोज हैं ट्रांजिस्टर के इनवर्ट डायरेक्शन में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये PNP ट्रांजिस्टर है। अब इसकी एक लेग जो है उस पे जो है डायोड D2 लगा हुआ है और दूसरी लेग पे R6 लगा हुआ है, विच इज ऑल्सो अ सिक्स्थ रेजिस्टेंस, ओके। यहाँ पे R4, R5, R6 ऐसे नाम क्यों दे है, आई डोंट अंडरस्टैंड, और मुझे ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो है इसकी डायग्राम यही है, तो आप इसको R1, R2 या फिर R3 ऐसे नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो लोड है हमारा, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टेड लोड है, ठीक है, यानी कि इससे ओवर वोल्टेज को जो है प्रोटेक्शन मिले, इस तरीके का ये हमारा लोड है। इस तरीके का जो है हमारा रिले है वो ऑपरेट करता है कि हमारे लोड को जो है प्रोटेक्शन मिले, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टेड रिले यहाँ पे शो किया गया है, ओके। तो ये तो हो गया हमारा ओवर वोल्टेज रिले। इसके बाद का जो हमारा ट्यूटोरियल है दैट इज अबाउट दी ओवर करंट रिले, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।